22 और 23 फरवरी की दरमियानी रात को अभूतपूर्व हंगामा देखने के बाद आज एमसीडी की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी। सुबह 10 बजे एमसीडी सदन की कार्रवाई आज एक बार फिर से शुरू होनी है। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो चुका है और अब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना बाकी है। और इस चुनाव के लिए 47 पार्षदों ने वोट डाल दिए हैं, लेकिन ये पार्षद वोटिंग के दौरान अपने साथ मोबाइल लेकर गए। बीजेपी इसका विरोध कर रही है और दोबारा वोटिंग की मांग भी कर रही है। वहीं एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा था कि दोबारा वोटिंग नहीं होगी, जिसके बाद हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अब आज फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होनी है। इन 5 तस्वीरों में कई सवाल छिपे हैं, कई डर छिपे हैं, कई साजिशें छिपी हैं और सबसे बड़ा कौतूहल तो ये छिपा है कि क्या आज एमसीडी का सदन ठीक से चल पाएगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या आज स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव हो पाएगा? बुधवार रात से लेकर गुरुवार सुबह तक देश ने जो मंजर देखा, क्या उसके बाद आज सब शांतिपूर्वक निपट जाएगा? हंगामा, मारपीट, बवाल और नारेबाजी के चलते 14 बार स्थगित हो चुके सदन की कार्यवाही आज सुबह 10 बजे से फिर शुरू होनी है। आज सदन की कार्यवाही को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, उसे जानने से पहले ये समझ लीजिए कि हंगामा क्यों हुआ था। नियम के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में सीक्रेट वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन मेयर शैली ओबरॉय ने पार्षदों को मोबाइल अंदर ले जाने की परमिशन दे दी। बीजेपी ने मोबाइल ले जाने का विरोध करते हुए दोबारा वोटिंग की मांग की। मेयर ने फैसला किया कि वो दोबारा वोटिंग नहीं करवाएंगे क्योंकि बैलेट पेपर नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या आज नए सिरे से वोटिंग होगी या फिर पुरानी प्रक्रिया को अपनाने के लिए बीजेपी मान जाएगी। बीजेपी के पार्षद ने वो बैलेट बॉक्स भी फेंक दिया जिसमें वोट किए हुए बैलेट पेपर थे। अब ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी के नेता और मेयर शैली ओबरॉय क्यों अड़ी हुई हैं। दरअसल एमसीडी सदन में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने के बाद अब बारी स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव की है। 2-2 सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जीत पक्की है, लेकिन 2 सीटों पर खेल फंस रहा है। आम आदमी पार्टी को शक है कि उसके पार्षद कहीं क्रॉस वोटिंग करके खेल न बिगाड़ दे। यह शक इसलिए है क्योंकि एक दिन पहले डिप्टी मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक क्रॉस वोटिंग हुई थी। भले ही डिप्टी मेयर और मेयर की यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत हो गई, लेकिन हमको डर सता रहा है कि सिलेक्ट कमेटी के लिए जो अब जो चुनाव होंगे उसमें अगर 2 पर तो जीत तय है बीजेपी की, 2 पर बिल्कुल तय है आम आदमी पार्टी की, लेकिन बाकी जो 2 वहाँ पर बचते हैं उस पर टसल है। इसमें क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है आम आदमी पार्टी को और सूत्र बताते हैं कि आम आदमी पार्टी इसी वजह से उसने फोन को अलाउ किया कि फोन ले जाइए, फोन से फोटो लीजिए, हम तक भेजिए, जिससे हमें पता लगे कि आपने वोट किसको दिया। इसलिए शैली ओबरॉय नए सिरे से वोटिंग की इजाजत नहीं देना चाह रही हैं और तभी यह हंगामा और मारपीट हो रही है। आम आदमी पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीत चुकी है, लेकिन वो जानती है कि एमसीडी में असली पावर स्टैंडिंग कमेटी के पास ही होती है। स्टैंडिंग कमेटी ही नगर निगम की नीतियां बनाती है। करोड़ों के प्रोजेक्ट पर कंट्रोल भी स्टैंडिंग कमेटी का ही होता है। एमसीडी के करीब 16,000 करोड़ के बजट पर भी कंट्रोल स्टैंडिंग कमेटी का होता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसी कंट्रोल को हासिल करने के लिए मारपीट और हंगामा हुआ। स्टैंडिंग कमेटी के मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 मेंबर्स होते हैं। एमसीडी में कुल 12 जोन हैं और हर जोन से 1 मेंबर चुना जाना तय है, लेकिन 6 मेंबर्स का इलेक्शन एमसीडी में वोटिंग के जरिए होता है। इन 6 में से अगर आम आदमी पार्टी 4 सीटें जीतती है तो स्टैंडिंग कमेटी में उसका चेयरमैन होगा, जबकि बीजेपी अगर 3 सीटें जीत जाती है तो स्टैंडिंग कमेटी में वो अपना चेयरमैन बना लेगी। बीजेपी 2 सीटें तो आराम से जीत रही है, उसे सिर्फ 4 एक्स्ट्रा सीट चाहिए और केजरीवाल किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहते।
सदन अब तक दर्जन बार से ज्यादा स्थगित हो चुका है, अभूतपूर्व हंगामे का साक्षी बन चुका है। लेकिन अब निगाहें आज फिर सिविक सेंटर के सदन पर टिकी हैं। देखना है कि शैली ओबरॉय नए सिरे से वोटिंग करवाती हैं या फिर बीजेपी किसी नई रणनीति के साथ सदन में आती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।